जय हिंद दोस्तों, आप सभी का औसत चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये संयुक्त औसत पर दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम टाइप नंबर सेकेंड को डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप नंबर सेकेंड में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट जो था उसकी हमने पूरा डिटेल में अध्ययन किया था। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप जरूर देखिए। तो दोस्तों संयुक्त औसत टाइप नंबर सेकेंड, तो जो टाइप नंबर फर्स्ट था उसमें दो एवरेज आपको दिए जाते थे और उन दोनों को मिलाकर एक तीसरा एवरेज दिया जाता था और उसमें अनुपात पूछा जाता था, या किसी एक की वैल्यू दी जाती थी, दूसरे की वैल्यू पूछी जाती थी। तो उसका आपको हमने ट्रिक अच्छे से समझाया था। अब आइए टाइप नंबर सेकेंड के सवाल को हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि 50 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, 40 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, 10 अध्यापकों का औसत भार 75 किलोग्राम है। तो बताइए सभी सदस्यों को मिलाकर प्रति सदस्य औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। औसत बराबर होता है योगफल अपान एन। औसत बराबर योगफल अपान एन। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एवरेज इज इक्वल टू टी अपान एन। टी से टोटल हो गया। अगर हमको टोटल फाइंड करना है, तो टोटल इज इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर, या इसको आप कह सकते हैं नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। तो दोस्तों ये जितने सवाल हम इसमें लगाएंगे ये इसी टॉपिक पे लगाएंगे कि नंबर इज इक्वल टू नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, एवरेज और टोटल, यानी नंबर में अगर एवरेज का हम गुणा कर देते हैं तो हमें टोटल फाइंड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 50 लड़कों का औसत भार कितना है, 52 किलोग्राम है। तो चलिए 50 लड़के हैं, नंबर की जगह हम 50 लिख लेंगे। इनका औसत कितना है, 52 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 लड़कियों का औसत भार क्या है, 45 किलोग्राम है, यानी 40 लड़कियां हैं, उनका औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है। फिर कह रहा है कि 10 अध्यापकों का औसत भार 75 किलोग्राम है। तो 10 अध्यापक हैं, इनका औसत भार कितना दिया है, 75 किलोग्राम है। तो पूछ रहा है कि प्रति सदस्य को मिलाकर औसत भार क्या होगा, यानी कुल मिलाकर औसत भार पूछ रहा है। तो औसत का मतलब ये होता है कि योगफल अपान एन होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इन सभी का हमको योगफल पता होना चाहिए, तो हम योगफल निकालते हैं। तो नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा योगफल, तो इसका हम गुणा कर देंगे। तो 5 दूना के हो जाएगा 10, 5 पचे 25, 1 26, यानी 2600। फिर नंबर इंटू एवरेज, लड़कियों का औसत कुल जो भार कितना होगा, तो 4 पचे 20, 4 चौको 16, 2 18, 1800 हो जाएगा। और जो टीचर हैं उनका कुल मिलाकर औसत भार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750। दोस्तों ये आप समझ पा रहे होंगे। अब हमको फाइंड करना है कि कुल मिलाकर कितना भार है और कुल संख्या कितनी है। तो कुल भार के लिए हम जोड़ देंगे 0, ये हो जाएगा 5, 8 6 14, और 14 में 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 21 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5, यानी 5150 हो गया। और इसको हम जोड़ देंगे इधर तो 0 5 4 9 1 10, यानी अब हमको मिल गया कि कुल योग हो गया 5150 और कुल नंबर हमारे हो गए 100। तो टोटल एवरेज हो जाएगा, कुल योग कितना हो गया 5100 दोस्तों 50 हो गया, बटे कुल नंबर कितना है 100 है, तो इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 51.5, 10 से भाग देंगे तो 51.5। ये हो गया प्रति सदस्य, कुल मिलाकर प्रति सदस्य औसत भार कितना हो जाएगा, 51.5 हो जाएगा। दोस्तों आप ये एकदम बेसिक मेथड है और ये सबसे सिंपल मेथड है। आपको बस ध्यान देना है नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। तो नंबर इसका यहाँ रखे, इसका एवरेज रखे, इसका टोटल निकाल लिए, फिर इसका नंबर रखे, फिर इसका एवरेज रखे, इसका टोटल निकाल लिए, फिर इसका नंबर रखे, एवरेज रखे, टोटल निकाल लिया। सब टोटल को जोड़ देंगे और सब नंबर को जोड़ देंगे, टोटल में नंबर से भाग दे देंगे, तो टोटल हमारा एवरेज आपका फाइंड हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी टाइप के एक और सवाल को करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत अधिक घुमाने वाला है।
कह रहा है कि एक मंदिर में रविवार को औसतन 510 सदस्य आते हैं, यानी रविवार को संडे को 510 सदस्य औसतन उस मंदिर में पूजा करने, सदस्य हटा देंगे, लोग पूजा करने आते हैं। जबकि अन्य दिनों में औसतन 270 लोग, और संडे को छोड़कर जो अन्य दिन हैं उसमें औसतन लोग 270 लोग पूजा करने आते हैं। तो मंदिर आने वाले लोगों का प्रतिदिन औसत क्या होगा, यानी प्रतिदिन का औसत क्या होगा सब मिलाकर। जबकि अप्रैल माह रविवार से प्रारंभ हुआ था, यानी आपको सवाल को पहले समझना है। ये कह रहा है कि संडे को इतने लोग आते हैं, अन्य दिन 270 लोग आते हैं, लेकिन अप्रैल माह की बात कर रहा है। अप्रैल माह यदि रविवार से प्रारंभ हुआ था तो उस पूरे महीने में प्रति सदस्य आने वाले लोगों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको पुराना वाला ही तरीका यूज करना है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल, इसको हम लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हमको पता करना होगा कि अप्रैल माह में कितने दिन संडे पड़ा था, यानी अप्रैल माह में कितने संडे थे। तो दोस्तों कह रहा है कि पहली तारीख को ही रविवार था, तो पहली तारीख को रविवार होगा, तो फिर 8वीं तारीख को रविवार हो जाएगा दोस्तों, फिर 15 को हो जाएगा, फिर 15 7 5 22 को हो जाएगा, और फिर 22 में 7 जोड़ देंगे तो 29 को रविवार हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 दिन, यानी अप्रैल माह में पूरे 5 रविवार होंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि रविवार के दिन औसतन 510 लोग आते हैं, यानी 5 रविवार पड़ेगा, यानी 5 दिन 510 लोग आते हैं। तो 5 दिन 510 लोग आए, तो इसका हम टोटल भी निकाल लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं ये 5 कहाँ से आया। कह रहा है कि जो अप्रैल माह में पहले ही दिन रविवार था, तो आप पहले फाइंड कर लेंगे कि अप्रैल माह में कितने रविवार आएंगे, तो वो 5 रविवार आएंगे। तो हम नंबर 5 हो गया, 510 सदस्य हर रविवार को आते हैं औसतन, तो 5 गुणे 510 टोटल निकल गया, यानी रविवार के दिन 2550 लोग आते हैं। अब बच गया, अब चूंकि अप्रैल माह 30 दिन का होता है, अप्रैल माह दोस्तों कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो 30 में से जब आप 5 घटा देंगे, आप संडे को निकाल दिए, तो बच जाएगा 25 दिन। यानी कह रहा है कि अन्य दिनों में औसतन 270 लोग पूजा करने आते हैं, तो अन्य दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 डेज हो जाएगी। और 25 डेज में 270 लोग पूजा करने आते हैं, यानी इन 25 दिनों में लगभग 270 लोग पूजा रोज करने आते हैं। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 25 0 25 25 दोस्तों 25 सत्ते होता है 175, 175 को हो जाएगा 5, हासिल बच जाएगा 15, और 25 दूना 50 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, यानी दोस्तों 6550। अब आपको टोटल निकालना है और नंबर निकालना है। आपको टोटल एवरेज निकालना है, तो आप सबसे पहले टोटल निकालेंगे, टोटल जोड़ देंगे 0 5 5 10 5 5 10 5 5 10 1 11 6 2 8 1 9 हो गया। फिर से कर लेते हैं 0 0 5 5 10 1 11 6 2 8 1 9 9100 हो गया। और इसको इधर जोड़ देंगे 5 5 10 और 30, ये 30 हो गया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 175 होता है तो ये 7 हो जाएगा, और इसको फिर से जोड़ेंगे तो 7 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 5 10 7 5 12 1 13 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पता चल गया कि टोटल लोग 9300 आए, और 30 दिनों में, यानी 30 दिनों में 9300 लोग आते हैं। तो टोटल एवरेज क्या हो गया, कुल लोगों की संख्या बटे कुल दिनों की संख्या। तो कुल लोग कितने हैं, 9300 लोग आने वाले हैं, और कितने दिन हैं, 30 दिन है। तो इसको आप हल कर देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 एकम 3 और 3 0 0, यानी 310 लोग, यानी प्रतिदिन 310 लोग लगभग उस मंदिर पे पूजा करने आते हैं। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर एवरेज टाइम पर ध्यान देना है, और आपको यहाँ पे फाइंड कर दिए कि 5 दिन है तो 5 का गुणा करके इसका टोटल निकाले, और 25 का गुणा करके इसका टोटल निकाले। इस टोटल को पूरा जोड़ देंगे, नंबर को जोड़ देंगे, टोटल में नंबर से भाग देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि एक कक्षा में ए लड़के हैं व बी लड़कियां हैं, जिसमें लड़कों का औसत भार
लड़कियों के वर्ग के बराबर, लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर तथा लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है, तो बताइए सभी विद्यार्थियों को मिलाकर प्रति विद्यार्थी औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल पे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और आप इस सवाल का उत्तर चुटकियों में दे पाएंगे। सबसे पहले इस सवाल को हम बेसिक इस सवाल को समझते हैं। तो नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू दोस्तों होता है टाइम, यानी नंबर में हम एवरेज का गुणा करें, सॉरी टोटल, तो नंबर में एवरेज का गुणा करेंगे तो टोटल हमें फाइंड हो जाता है। तो कह रहा है कि ए लड़के हैं और बी लड़कियां हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे, ए लड़के हैं और बी लड़कियां हैं। कह रहा है कि लड़कों का जो औसत भार है लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर है, और लड़कियों की संख्या दोस्तों बी है, यानी जो लड़कों का औसत भार है वो बी स्क्वायर है। और सेम चीज कह रहा है कि लड़कियों का जो औसत भार है वो लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है, यानी जो लड़कियों का औसत भार है वो है ए स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अब टोटल हमें फाइंड करना है, तो ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसका टोटल हो जाएगा बी ए स्क्वायर। अब दोस्तों हमको सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार निकालना है, यानी टोटल एवरेज निकालना है। तो टोटल एवरेज मतलब कुल योग बटे, टोटल एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देना है, कुल योग क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर हो जाएगा कुल योग, बटा कुल संख्या क्या होगी ए प्लस बी, यानी ए लड़के थे हैं और बी लड़कियां, तो कुल संख्या हो जाएगी ए प्लस बी। अब हमको टोटल एवरेज निकालना है, तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल योग क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर बटा कुल संख्या क्या हो गई ए प्लस बी। दोस्तों इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहां से ए बी देखिए दोस्तों ऊपर से कॉमन है, तो हम ए बी को कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे बी बच जाएगा प्लस यहाँ पे बचेगा ए बटा ए प्लस बी। तो चाहे बी प्लस ए कहिए चाहे ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ए बी, यानी क्या बच गया हमारा औसत आ गया ए बी। यानी कक्षा में ए लड़के थे बी लड़कियां थी, लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर है और लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है। तो पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर प्रति विद्यार्थी औसत भार दोस्तों क्या होगा, तो आपका आंसर आ गया ए बी होगा, यानी ए लड़के थे बी लड़कियां थी, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया ए बी। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि एक कक्षा में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, जिसमें लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर है और लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है, तो प्रति विद्यार्थी औसत भार क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे ए इंटू बी होगा, यानी 10 गुणे 8 यानी 10 बटे दोस्तों 80 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकेगा। दोस्तों अगला सवाल है कि एक समूह में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, जिनमें लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या, ये संख्या है, संख्या के वर्ग के बराबर है तथा लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है, तो पूरे समूह में प्रति विद्यार्थी औसत भार क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने पीछे बताया था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि एक समूह में ए लड़के हैं बी लड़कियां हैं, लड़कों का औसत भार लड़कियों की संख्या के वर्ग के बराबर और लड़कियों का औसत भार लड़कों की संख्या के वर्ग के बराबर है, तो प्रति विद्यार्थी औसत भार होता है डायरेक्ट ए इंटू बी आ जाता है, यानी ए इंटू बी इसका आंसर होता है। तो आप कहेंगे कि 10 लड़के हैं 8 लड़कियां हैं, तो इनका प्रति विद्यार्थी औसत भार क्या होगा ए इंटू बी, यानी 10 गुणे 8 10 बटे 80, यानी आप डायरेक्ट आंसर देंगे 80। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, वीडियो में कुछ कमियां रह गई हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।